बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम करेंगे मैथ चैप्टर 1। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 1.3। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कौन से मैट्रिक्स एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है या किन दो को आपस में ऐड किया जा सकता है। तो ए हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ, हमने इनमें बताना है। अब ए देखें, ऐड वही होते हैं जैसे जिसका जो सेम हो, 2/2 हो तो वो 2/2 के साथ ऐड होगा, 3/3 है 3/3 के साथ ऐड होगा। ऐसे आप देखें ना, ए हमारे पास है 2/2, ये 2/2 है। इसी तरह ई है हमारे पास, ये भी 2/2 है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ए एंड ई लिख के बाकी आगे ये इतना क्वेश्चन का हिस्सा लिख दें। और अगर खाली ए एंड ई भी लिख दें तो वैसे ये लिख लें तो अच्छी बात है, ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमारे पास बी है, ये 1/2 है। उसके अलावा हमारे पास 1/2 कौन सा है? उसके अलावा हमारे पास 1/2 है ये डी कैसे 1/2 है? ये डी का 2+1 है। 2+1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 और 3 आ जाएगा, ये 1/2 ही होगा। तो ये 1/2, ये 1/2, ये दोनों बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। उसके बाद है हमारे पास सी ये क्या है? 2/3 है। ये रो में 2 है और कॉलम में 3 है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। ये 2/3 है। तो इसी तरह अगर हम f को उसी तरह सॉल्व करें, ये 1+1 क्या आ जाएगा? 2 और 3+2 आ जाएगा हमारे पास 5, 2+1 हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये भी 2/3 हो जाएगा, ये भी 2/3 है। ये वैसे भी देखने में 2/3 है। ये आपको अगर सॉल्व ना भी करें तो कोई नहीं मसला, ये ज़्यादा डिजिट्स होते हैं, बाद बात तंग लिखे हो तो फिर मसला बनता है। लेकिन वैसे ये खुले खुले लिखे हैं, ये 2/3 है। ये 1 और 1 ये एक ही है, ये जो है ना ये इतना एक ही है, इसको 2 नहीं गिनना। इस तरह इसमें भी ये 2 नहीं गिनना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ही होगा। इसी तरह ये 2/3 है और ये भी 2/3 है। तो सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था नेगेटिव यानी कि ये ए है तो इसका -a फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ये एक ही चीज़ है। हमने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर a = ये है तो सो -a = इसके जो प्लस वाले होंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस वाले डिजिट्स होंगे वो प्लस हो जाएंगे। इस तरह ये यहाँ पे 2 है तो प्लस का है माइनस का 2, ये 4 है प्लस का है माइनस का 4। इस तरह माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और -1 आ जाएगा। प्लस का 1 है तो -1 आ जाएगा। ये ए का हो गया। उसके बाद है हमारे पास बी = ये है सो -b = ये तीनों प्लस के हैं तो ये तीनों हमारे पास 1, 2 और 3 माइनस के आ जाएंगे। ये -1 -2 -3। उसके बाद ये 0 है तो 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, इसी तरह 0 ही आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस के आ जाएंगे, 1 और 2। उसके बाद हमारे पास ये माइनस का है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों माइनस के आ जाएंगे, माइनस का 3 और माइनस का 1।
ये हमारे पास माइनस भी आ गया। उसके बाद है हमारे पास सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास ये है। सो माइनस सी क्या आएगा हमारे पास, माइनस सी हमारे पास आएगा, ये 4 प्लस का है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया माइनस सी। आगे हमारे पास है डी हमारे पास ये है। सो माइनस डी इज इक्वल टू, माइनस डी हमारे पास ये प्लस का है, 1 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। जो प्लस वाले हैं ये वो माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। ये माइनस का 3 है, अब ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 2 प्लस का है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। 0 उसी तरह 0 2 माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा, 1 प्लस का है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया माइनस डी। आ गया हमारे पास ई क्या है हमारे पास। सो माइनस ई हमारे पास क्या आएगा, माइनस ई हमारे पास आएगा -1 0 0 -1। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, तो 0 वैसे का वैसे ही रहता है। सो ये सॉरी एफ होना था यहाँ पे। सो माइनस एफ क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू, अच्छा ये आपने इस तरह लिखना है, -3 अंडर रूट है ना, ओ सॉरी +3 अंडर रूट है ना, प्लस का 3 है तो ये हमने माइनस जो है ना ये अंडर रूट के बाहर लगाना है, -√3 फिर √3। उसके बाद ये 1 भी प्लस का है तो -1, इस तरह ये 1 भी प्लस का है तो ये भी माइनस का 1, और ये फिर √2 है, ये भी प्लस का है तो ये -√2। ये आ गया इसका आंसर एफ का।